everyone. Once again, welcome back to Priyanka Career Hub for UGC NET exam preparation. Priyanka this side. So friends, UGC की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट के लिए बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहा है यूजीसी। क्या पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है या यूजीसी नेट या फिर पीएचडी मैंडेटरी है असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट के लिए? वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट अपडेटेड नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको पेपर वन की कंप्लीट प्रिपरेशन कराती हूँ एंड यूजीसी नेट अपडेट एंड नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करती हूँ। सो फ्रेंड्स, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर के रूल्स एंड रेगुलेशंस में बहुत बड़ा चेंज करने जा रहा है। बहुत बड़ा बदलाव जो है इसमें देखने को मिलेगा हमें। पहले असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए यूजीसी नेट प्लस पीएचडी मैंडेटरी होता था, यानी कि अभी भी वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है। बट बहुत ही जल्द यूजीसी इसके ऊपर एक ड्राफ्ट जो है वो लेकर आने वाला है, जिसके बाद अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के नियम एंड भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से बदल जाएगी। यूजीसी फैकल्टी रिक्रूटमेंट न्यू रेगुलेशन टू सून अलाउ हायरिंग ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, यानी कि अब कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में फैकल्टी रिक्रूटमेंट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को भी हायर किया जाएगा। यूजीसी फैकल्टी रिक्रूटमेंट रेगुलेशंस, द न्यू रिक्रूटमेंट रेगुलेशन सीक टू ब्रिज दिस गैप बाय इनवाइटिंग स्किल्ड प्रोफेशनल फ्रॉम दिस फील्ड इनटू एकेडमिया। तो अभी जो टीचर पीएचडी करके आते थे या फिर नेट के बेसिस पे उनको हायर किया जाता था, तो वहां पर स्किल्ड के गैप को फुलफिल करने के लिए, यानी कि स्किल्ड पीपल को एकेडमिक में लेकर आने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन जो है अब किया जा रहा है। यानी कि अब जो है फैकल्टी के लिए स्किल्ड की रिक्वायरमेंट होगी। यानी कि अगर आपको इंडस्ट्री का या फिर एंटरप्रेन्योरशिप का अगर किसी प्रोफेसर्स को या जो है पर्सन को उसका स्किल्ड है, तो स्किल्ड के बेसिस पे फैकल्टी को हायर किया जाएगा। The University Grant Commission UGC to set a unveil a draft for new faculty recruitment regulations। तो बहुत ही जो faculty recruitment regulations का NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में के अकॉर्डिंग बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, कुछ चेंजेस अभी होना बाकी हैं। एमिंग टू अपडेट रिक्रूटमेंट स्टैंडर्ड्स इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज, तो यूजीसी एक ड्राफ्ट लेकर आएगा जिसमें फैकल्टी रिक्रूटमेंट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में फैकल्टी रिक्रूटमेंट के को लेकर जो है अपडेट स्टैंडर्ड दिए जाएंगे। द न्यू रेगुलेशंस विल अलाउ कैंडिडेट विद पोस्ट ग्रेजुएट, जो कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट किया जाएगा उसमें ओनली पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ही रिक्वायर्ड होगी। उसमें आपका ना तो नेट चाहिए ना ही पीएचडी उसमें मैंडेटरी है। मिनिमम क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर दी गई है अभी। अगर आपका नेट है और आपका पीएचडी है तो दिस इज वेल एंड गुड, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं, देन प्रोफेसर बनते हैं, तो उसके लिए यूजीसी नेट एंड पीएचडी मैंडेटरी होता है। Degree and expertise in areas such as entrepreneurship, startup and industry engagement to be directly recruited as faculty। तो ऐसे फैकल्टी को रिक्रूट किया जाएगा जिनको स्टार्टअप और इंडस्ट्री इंगेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का नॉलेज है, ताकि वो स्टूडेंट्स को स्टार्टअप कैसे करना है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, ये सभी चीजों को बहुत अच्छे से जो है टीच कर पाए, बच्चों को एम्प्लॉयबिलिटी जो है मिल पाए। सबसे मेन प्रॉब्लम हमारी कंट्री की एम्प्लॉयबिलिटी है, तो अनएम्प्लॉयबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए, एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ये कदम जो है यूजीसी की तरफ से उठाया जा रहा है। पोस्ट ग्रेजुएट एंड पीएचडी स्टडीज में नाउ बी एलिजिबल फॉर फैकल्टी पोजीशंस। तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर का ओनली पोस्ट ग्रेजुएशन रहेगा। एंड वन थिंग इज दैट कि कैंडिडेट विथ डिग्री इन डाइवर्स सब्जेक्ट, जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन जो है अगर कॉमर्स में करते हैं तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन साइंस में कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट्स ने बीए किया है तो वो एमबीए कर सकता है, बीएससी किया है तो एमकॉम कर सकता है। यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट पर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के एजुकेशन, स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में किसी भी सब्जेक्ट को वो चूज कर पाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी जो है एजुकेशन सिस्टम में लाने की कोशिश की जा रही है। Postgraduate and PhD studies may now be eligible for faculty position as stated by the UGC chairman।
अगर आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किसी दूसरे सब्जेक्ट में है तब भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। आगे आने वाले टाइम में इसमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। चेंजेस टू एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स, द यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशन रिवाइज द 2018 स्टैंडर्ड्स। अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट के लिए 2018 के रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है, विच करेंटली मैंडेट अ 4 ईयर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। जो करेंटली 4 ईयर डिग्री ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री along with a PhD in the same subject। अगर अभी अभी क्या होता था कि आपका जिसमें ग्रेजुएशन है उसी में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, देन पीएचडी करना है, बट अब ऐसा नहीं रहने वाला है। यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट पर फोकस किया जा रहा है, जैसे अदर कंट्रीज और फॉरेन कंट्रीज में हमें देखने को मिलता है। UGC stated that the update aims to expand eligibility criteria to accommodate candidates with her interdisciplinary academic background, promoting a more inclusive faculty hiring approach following a 6 month review। ये ड्राफ्ट जो है UGC जो है देने जा रहा है, रिफ्लेक्ट करेगा ये फैकल्टी के रिक्रूटमेंट को लेकर। तो ये सारे चेंजेस जो है होने जा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट के लिए, जिससे हमारा जो है कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में जो रिक्रूटमेंट होगा वो भी फ्लेक्सिबल हो जाएगा। क्योंकि पहले पीएचडी कैंडिडेट को ही लिया जाता था, बट ऐसा जरूरी नहीं कि पीएचडी है तो वो स्किल बेस्ड है। वन थिंग इज दैट वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी इस स्किल के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है और एजुकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी को लाया जा रहा है। तो कैसा लगा आपको ये ड्राफ्ट? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, क्या आप इस ड्राफ्ट से सहमत हैं? क्या ऐसा होना चाहिए? यस और नो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स कर। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।